हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान क्लास 6 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है वह 3 भागों में डिवाइड है। इससे पहले अपना हमारे अतीत एक इतिहास का संपूर्ण भाग पूरा हो चुका है। जितने भी 10 चैप्टर थे पूरे हो चुके हैं। आज हम सेकंड भाग पृथ्वी हमारा आवास भूगोल का जो अपना 4 चैप्टर है मानचित्र, उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं यहाँ पर दिए गए हैं उन्हें बारी बारी से हल करेंगे और समझते हुए चलेंगे। चलो शुरू करते हैं। अध्याय 4 मानचित्र। मानचित्र नक्शा या मैप भी कहते हैं। दिक् सूचक में सुई हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है। दिक् सूचक एक यंत्र होता है जो दिशाओं के बारे में सही जानकारी बताता है। तो उसकी जो चुंबकीय सुई होती है वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में, इधर उत्तर और इधर दक्षिण दिशा में ठहरती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से मानचित्र का घटक नहीं है। मानचित्र में हम जो 3 चीज़ें हैं, दूरी, प्रतीक और दिशा, ये तीनों का ज्ञान जरूरत पड़ती है। लेकिन खाका क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा खाका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न प्रतीक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं उनके द्वारा बड़ी रेलवे लाइन और पक्की सड़क को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो जो मानचित्र है उसके 3 प्रमुख घटक हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। अगले क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं अपना 6। चित्र क्रमांक 4.1 में दिए गए पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाता है। तो जो अपनी पाठ्य पुस्तक दी गई है उसमें एक चित्र 4.1 दिया है, उसमें जो 1 सेंटीमीटर धरातल है वह धरातल पर 10 मीटर को दर्शाता है। कागज पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है? मानचित्र में हमेशा किस दिशा को दर्शाया जाता है? उत्तर। मानचित्र में आपने देखा होगा एक एरो बना होता है और उसके ऊपर एन लिखा रहता है। तो यह हमेशा एन माने नॉर्थ, नॉर्थ माने उत्तर दिशा की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मानचित्र और रेखाचित्र में क्या अंतर होता है? जो मानचित्र है वह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। और जो रेखाचित्र होता है वह कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। कहने का मतलब जो मानचित्र होता है वह समतल चपटी सतह, कागज आदि पर पैमाने के आधार पर खींचा जाता है। और जो रेखाचित्र होता है वो बिना पैमाने के खींचा जाता है। जैसे हम किसी को रास्ता बताएंगे तो कागज पर बताते हैं कि हम ऐसे जाते, ऐसे जाना, यहाँ से ऐसे जाना, तो ये क्या हुआ? रेखाचित्र। अगले क्वेश्चन नंबर 9, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? बच्चों, जो मानचित्र है, मानचित्र में चारों मुख्य दिशाओं के बीच वाली जो दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो मुख्य दिशाएं हैं वो 4 हैं, इधर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन दिशाओं के बीच में जो ये बीच वाली दिशाएं होती हैं, जैसे ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व दिशा।
और ये दक्षिण पूर्व दिशा। तो इन दिशाओं के द्वारा किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। इधर उत्तर पश्चिम दिशा और इधर दक्षिण पश्चिम दिशा। इस प्रकार जो बीच वाली दिशाएं हैं उनके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका बच्चों उत्तर होगा, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो ग्लोब उपयोगी साबित होता है, लेकिन पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे देश, राज्य, शहर, गांव आदि का अध्ययन करने के लिए मानचित्र का उपयोग करते हैं। ग्लोब गोलाकार होता है, मानचित्र चपटी सतह पर खींचा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, जो ग्लोब है वह गोलाकार है, पृथ्वी का एक नमूना है या नकल है, और जो मानचित्र होता है वो कागज आदि चपटी सतहों पर खींचा जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 11, थीमेटिक मानचित्र हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं? जो थीमेटिक मानचित्र होते हैं वह कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे सड़क के मानचित्र, वर्षा के मानचित्र आदि। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है? तो बच्चों, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। जिन मानचित्रों से प्राकृतिक आकृतियों, नदी, पर्वत, पठार आदि का पता चलता है तो वो कौन से बच्चों मानचित्र कहलाते हैं? भौतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 13, चित्र संख्या 4.3 देखकर निम्नांकित के प्रतीक चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, जिले की सीमा, पेड़, बस्ती। बच्चों, हमें ऐसे चित्र बनाने हैं, जैसे बड़ी रेलवे लाइन का चित्र ये बना हुआ है, पक्की सड़क का ये नदी का चित्र है, ये नदी बह रही है, ये पुल है, ये जिले की सीमा का चित्र है या प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। और जो ये पेड़ का प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर ये बस्ती का प्रतीक चिन्ह है। हमें इस प्रकार प्रतीक चिन्ह बनाने होते हैं। जब कोई मानचित्र बना हुआ होता है, अगर वहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनी होती है तो हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि यह किसका प्रतीक है? बस्ती का। तो यहाँ हम अनुमान लगा लेंगे कि यह कोई गांव या शहर है, बस्ती है। अगर वहाँ पर कोई इस प्रकार का चित्र बना होता है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये इस जगह पर कोई वृक्ष है। इसी प्रकार किसी मानचित्र में इस तरह की कोई नदियाँ बनी होती हैं तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यह कोई नदी बह रही है। इस प्रकार हम रूढ़ चिन्हों से मानचित्र को देखने में सहायता करते हैं। रूढ़ चिन्ह इस प्रकार का चित्र बना होता है तो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यह रेलवे लाइन यहाँ पर डली हुई है। इस तरह जो रूढ़ चिन्ह, प्रतीक चिन्ह मानचित्र को देखने में हमारी सहायता करते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 14, अपने विद्यालय का रेखा मानचित्र बनाएं, उसमें निम्न को दर्शाइए। बच्चों, आपको यह रेखा चित्र अपने विद्यालय के हिसाब से बनाना है। जैसे कोई आपको इस तरह भी आप बना सकते हैं। जैसे आपका ये विद्यालय है, विद्यालय प्रांगण है, और इसमें यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर ये कक्ष बने हुए हैं। आप अपने विद्यालयों के हिसाब से बना सकते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पुस्तकालय बना हुआ है, और इधर आप इस तरह बता सकते हो ये खेल का मैदान है। क्या है? खेल का मैदान। और जो ये बीच का रास्ता है
ये क्या है, सड़क है। आप लिख सकते हैं ये सड़क है। और यहाँ पर आप बता सकते हो ये क्या बनी हुई है, किचन सेट। किचन सेट बनी है। इस तरह आप एक अपने विद्यालय का मानचित्र बना सकते हैं। बच्चों, आशा है कि आप समझ गए होंगे, आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई बिंदु समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड, दोस्तों के, सहेलियों के साथ। धन्यवाद।